વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગના 28મા સ્થાપના દિને એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી। આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બાદ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કર્યું હતું અને આ સંબોધનમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આપણે सबका साथ सबका विकास અને सबका विश्वास सबका प्रयासના મૂળ મંત્ર સાથે આગળ વધતા રહેવાનું છે। 28 साल की अपनी यात्रा में ह्यूमन राइट कमीशन ने 20 लाख से ज्यादा केसों का निस्तारण किया है और 205 करोड़ से ज्यादा रकम का मुआवजा जिनको भी अन्याय हुआ था उनको दिलाने का काम किया है और एक प्रकार से नई जागृति, नई चेतना ह्यूमन राइट से संबंधित हर एक क्षेत्र के अंदर जगाने का काम ह्यूमन राइट कमीशन ने किया है। इसलिए मैं प्रतीक के तौर पर आज के अध्यक्ष जस्टिस मिश्रा को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और ह्यूमन राइट कमीशन के सभी लोगों को भी और इसके साथ जुड़े हुए एनजीओ को भी ये जागृति जगाने के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। चाहे कस्टोडियल डेथ हो, चाहे गटर के अंदर उतरकर गटर को साफ करने वाले का अधिकार की बात हो, चाहे आदिवासी दलित समाज के अधिकार की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन ने पीड़ितों की आवाज बनने का प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है और मैं मानता हूं कि यात्रा आगे पर भी चालू रहेगी, जारी रहेगी और भारत के अंदर ह्यूमन राइट के क्षेत्र में जो अच्छा काम हुआ है इसको और अच्छी तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। मगर आज मैं इस मौके पर यहां आया हूं तो एक बात पर सारे देश भर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 2014 से जब से परिवर्तन हुआ और एक लंबे अरसे के बाद देश में पूर्ण बहुमति की एक सरकार आई और नरेंद्र भाई इसके नेतृत्व करने लगे, प्रधानमंत्री बने, तब से एक ऐसे क्षेत्र पर उनका ध्यान गया जो ह्यूमन राइट के सारे अधिकारों की बात करने वालों की नजर के बाहर था। इस देश के 60 करोड़ गरीब, इस देश के 60 करोड़ गरीबों को भी समानता का अधिकार है, समान जीवन जीने का अधिकार है और आजादी तभी सही मायनों में मानी जाएगी जब ये 60 करोड़ गरीब अपनी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। ये आयोजन आज एक ऐसे समय हो रहा है जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के लिए मानव अधिकारों की प्रेरणा का, मानव अधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। मुझे संतोष है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के इन नैतिक संकल्पों को ताकत दे रहा है, अपना सहयोग कर रहा है। साथियों, भारत
आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु के महान आदर्शों को, संस्कारों को लेकर, विचारों को लेकर चलने वाला देश है। आत्मवत सर्वभूतेषु यानी जैसा मैं हूं वैसे ही सभी मनुष्य हैं। मानव मानव में, जीव जीव में भेद नहीं है।